झारखंड में इस वक्त 3 बड़ी सरकारी योजनाओं को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने लाखों परिवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहीं पैसे आ गए हैं, तो कहीं नाम लिस्ट से गायब हो गया। कहीं कार्ड डिलीट हो रहे हैं, तो कहीं किस्त की तारीख आगे बढ़ गई है। आखिर क्या चल रहा है? किसकी किस्मत खुली और किसकी बंद हुई? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई खोलने जा रहे हैं। एक एक अपडेट सीधा सरकारी पोर्टल से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सैयद कैफे में। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। झारखंड सरकार की वो योजना जिसने लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। पर अब फिर से एक नया अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 16वीं किस्त की समय सीमा 15 नवंबर 2025 तक तय की गई है। यानी जिन लाभार्थियों ने अब तक सत्यापन या डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है, उनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। आधिकारिक वेबसाइट chaltabiriyahighschool.org.in और पोर्टल अपडेट में भी अंतिम अद्यतन 6 नवंबर 2025 का टाइम स्टैंप दर्ज है, जिससे ये कंफर्म होता है कि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। कई ब्लॉकों से ये रिपोर्ट आई है कि गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स और अधूरी केकेवाईसी के कारण हजारों महिलाओं की पेमेंट फिर से अटकी हुई है। अब सोचिए, वो महिलाएं जो इस योजना पर अपने घर के खर्च का सहारा बना रही थीं, उनके लिए ये देरी कितनी भारी पड़ रही होगी। इसलिए अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो सबसे पहले अपने ब्लॉक ऑफिस या पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि इस बार सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जिनके दस्तावेज अधूरे या दोहराव वाले पाए जाएंगे, उनका नाम अगली लिस्ट से बाहर हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी योजना की तरफ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और अब नवंबर 2025 तक कई राज्यों में पेमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 21वीं किस्त 2,000 रुपये की रिलीज विंडो दिसंबर से मार्च के बीच तय है। लेकिन कुछ राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में किसानों को अक्टूबर से ही शुरुआती भुगतान मिलना शुरू हो गया है। यानी केंद्र सरकार की ओर से सिस्टम तैयार है, पर अभी तक झारखंड के लिए आधिकारिक तारीख कंफर्म नहीं की गई है। याद रखिए, पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, और जिन किसानों ने ईकेवाईसी पूरी नहीं की थी या जिनकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं था, उनका भुगतान रोका गया था। इस बार भी वही नियम लागू है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या लैंड रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी है, तो पेमेंट रुक सकता है। इसलिए तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाएं, फार्मर्स कॉर्नर, बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर चेक करें कि आपका नाम नई लिस्ट में है या नहीं। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड या एफटीओ नॉट जनरेटेड जैसा एरर दिखे, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा अभी वेरिफिकेशन में है या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है। वहीं जिन किसानों का अकाउंट सही है, उन्हें आने वाले हफ्तों में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया और डाटा रीवेरिफिकेशन के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। और हाँ, एक और बात, इस बार सरकार ने कई मामलों में डुप्लीकेट फैमिली मेंबर्स या इनकम टैक्स पेयर्स को भी हटा दिया है, ताकि सिर्फ सही लाभार्थियों को ही फायदा मिले। इसलिए सतर्क रहिए और अपना रिकॉर्ड क्लीन रखिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे चर्चित मुद्दे पर, झारखंड राशन कार्ड अपडेट 2025। इस समय राज्य में एक बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। जी हां, ईस्ट सिंहभूम जिले से जो रिपोर्ट आई है, उसने पूरे झारखंड को हिला दिया है। करीब 50,000 साइलेंट राशन कार्ड होल्डर्स के नाम लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। वजह, इन कार्ड धारकों ने लगातार 6 महीने तक अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। यानी जो परिवार राशन नहीं उठा रहे थे, उन्हें इनएक्टिव मानकर सूची से हटा दिया गया। इसके अलावा जिन कार्ड्स में डुप्लीकेट आधार, मृतक सदस्यों के नाम या गलत जानकारी पाई गई, उन्हें भी डिलीट किया गया है। और यह सिर्फ एक जिला नहीं है। पूरे राज्य में 8 लाख से ज्यादा राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं जिनमें किसी सदस्य की ईकेवाईसी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर आपने ईकेवाईसी पूरी नहीं की या कार्ड का इस्तेमाल महीनों से नहीं किया, तो आपका नाम भी हट सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन जारी रहे, तो तुरंत
gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल चेक करें। बेनिफिशियरी कार्ड डिटेल्स सेक्शन में जाकर देखें कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं। अगर इनएक्टिव या नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है तो तुरंत अपने ब्लॉक सप्लाई ऑफिस में जाकर रिकनेक्ट कराएं। अब जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों योजनाओं में एक बात कॉमन है, डेटा वेरिफिकेशन। सरकार अब सिर्फ उन लोगों को लाभ देना चाहती है जो असल में पात्र हैं, लेकिन कई बार तकनीकी गलती या जानकारी अपडेट न करने की वजह से सच्चे लाभार्थी भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए चाहे आप किसान हो, लाभार्थी महिला हो या राशन कार्ड धारक, अपना आधार, बैंक अकाउंट और ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें। यही वो 3 कुंजियां हैं जो आपके हक का पैसा या राशन दिला सकती हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, ये योजनाएं सिर्फ कागजी नहीं हैं। इनसे लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं। वो माँ जो मैया सम्मान योजना के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वो किसान जो हर मौसम में मेहनत करता है ताकि देश का पेट भरे, या वो परिवार जो राशन कार्ड के सहारे महीने भर का खाना जुटाता है। इन सब के लिए ये अपडेट सिर्फ खबर नहीं, बल्कि जीवन की राहत है। इसलिए अगर आपने अब तक ये कदम नहीं उठाए, तो आज ही करें। सभी महिलाओं से निवेदन है, मैया सम्मान योजना की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 है। देर मत कीजिए। सभी किसानों से अपील है, पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कीजिए, ताकि नवंबर या दिसंबर में 2000 रुपए की अगली किस्त में आपका नाम शामिल रहे। और सभी झारखंड परिवारों से, आहार झारखंड पोर्टल पर जाकर अपने राशन कार्ड की स्थिति चेक कीजिए। याद रखिए, साइलेंट कार्ड होना अब खतरे का संकेत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले या ब्लॉक के हिसाब से भी रियल टाइम लिस्ट और पेमेंट अपडेट लेकर आएं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मेरा ब्लॉक अपडेट करो, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी जानकारी शामिल कर सकें। तो दोस्तों, ये था नवंबर 2025 का सबसे ताजा और भरोसेमंद अपडेट तीनों योजनाओं पर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और झारखंड राशन कार्ड। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद तक ये अपडेट पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और सैयद कैफे को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूं अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय झारखंड,